जय हिंद दोस्तों। स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल वर्ल्ड न्यूज़ एंड नॉलेज पर। मैं हूं राकेश कुमार और हम आज बात करने वाले हैं कि तालिबान कैसे वापस अफ़गानिस्तान में अपना अस्तित्व बना रहा है और किस तरह से अफ़गान फोर्सेस जो है वो या तो भाग रही है या फिर तालिबान ज्वाइन कर रही है। तो आइए हम पहले ये जानते हैं कि तालिबान है क्या और कैसे तालिबान डोमिनेट कर रही है अफ़गानिस्तान के गवर्नमेंट को और अफ़गान आर्मी को। देखिए, पश्तो ज़ुबान में छात्रों को तालिबान कहा जाता है। जब 1989 में सोवियत संघ अपने फोर्सेस को वापस बुला रहा था अफ़गानिस्तान में, तब तालिबान उभरकर दुनिया के सामने आया। माना जाता है कि पश्तो आंदोलन पहले धर्म मदरसों में उभरा और इसके लिए सऊदी अरब ने फंडिंग की। आंदोलन में सुन्नी इस्लाम की कट्टर मान्यताओं का प्रचार किया जाता था। जल्दी ही तालिबानी अफगानिस्तान और पाकिस्तान के बीच फैले पाश्तून इलाकों में शांति और सुरक्षा की स्थापना के साथ साथ शरिया कानून के कट्टरपंथी रूल को लागू करने का वादा करने लगी। इसी दौरान अफगानिस्तान के साउथ वेस्ट इलाकों में तालिबान का प्रभाव तेजी से बढ़ा। सितंबर 1995 में तालिबान ने ईरान के सीमा से लगे हैरत प्रांत पर कब्जा कर लिया और इसके ठीक एक साल बाद तालिबान ने अफगानिस्तान में काबुल पर कब्जा जमाया। उन्होंने उस वक्त अफगानिस्तान के प्रेसिडेंट रहे बुरहानुद्दीन रब्बानी को सत्ता से हटाया। रब्बानी सोवियत संघ के अतिक्रमण का विरोध करने वाले अफगान मुजाहिदीन के संस्थापक सदस्यों में थे। साल 1998 आते आते तक करीब 90% अफगानिस्तान पर तालिबान का कंट्रोल हो गया था। सोवियत संघ के जाने के बाद अफगानिस्तान के आम लोग मुजाहिदीन की ज्यादती और आपसी संघर्षों से उब चुके थे, इसलिए पहले पहले तालिबान का स्वागत किया गया। करप्शन रोकना, अराजकता पे रोक, रोड बनाना, नियंत्रण वाले जगहों पर बाजार बनाना और कारोबार के लिए सुविधाएं मुहैया करवाना, इन कामों के चलते तालिबान लोकप्रिय भी हुए। लेकिन इसी दौरान तालिबान ने सज़ा देने के इस्लामिक तौर तरीक़ों को लागू किया, जिसमें हत्या करने वालों को सामाजिक रूप से फांसी देना और चोरी के मामलों में दोषियों के अंग काटे जाने जैसी सज़ा थी। पुरुषों के लिए दाढ़ी और महिलाओं के लिए पूरे शरीर को ढकने वाला बुर्का को जरूरी कर दिया गया। तालिबान ने टेलीविज़न, म्यूजिक, मूवी पर पाबंदी लगा दी और 10 साल से अधिक उम्र की लड़कियों को स्कूल जाने पर रोक लगा दी। तालिबान पर मानवाधिकार के उल्लंघन और सांस्कृतिक दुर्व्यवहार के आरोप लगने शुरू हो गए थे। इसका एक बदनामी भरा एग्जाम्पल 2001 में तब देखने को मिला जब तालिबान ने अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर विरोध के बावजूद भी मध्य अफगानिस्तान के बमियान में बुद्ध की स्टैचू को नष्ट कर दिया। तालिबान को बनाने और मजबूत करने के आरोप से पाकिस्तान लगातार इनकार करता है, लेकिन इस बात में कोई शक नहीं कि शुरुआत में तालिबान आंदोलन से जुड़ने वाले लोग पाकिस्तान के मदरसे से ही निकले थे। अफगानिस्तान पर जब तालिबान का नियंत्रण था तब पाकिस्तान दुनिया के उस 3 देशों में शामिल था जिसने तालिबान सरकार को मान्यता दी थी। पाकिस्तान के अलावा सऊदी अरब और यूएई ने भी तालिबान सरकार को स्वीकार किया था। तालिबान से भी अपने डिप्लोमेटिक रिलेशन तोड़ने में भी पाकिस्तान सबसे आखिरी देश रहा। एक समय ऐसा भी आया जब तालिबान ने अपने नॉर्थ ईस्ट में अपने कंट्रोल वाले इलाकों से पाकिस्तान को अस्थिर करने की धमकी भी दी। इसी दौर में तालिबान चरमपंथियों ने अक्टूबर 2012 में मिगोरा नगर से अपने घर लौट रही मलाला यूसुफजई को गोली मार दी थी। कहा गया कि तालिबानी शासन के अत्याचार पर लिखने के चलते 14 साल की मलाला यूसुफजई से तालिबानी नाराज थे। इस घटना में मलाला बुरी तरह घायल हुई थी। उस वक्त पाकिस्तान में ही नहीं, इंटरनेशनल स्तर पर इसकी निंदा हुई थी। इस घटना के 2 साल बाद तालिबानी चरमपंथियों ने पेशावर के एक स्कूल पर हमला किया, जिसके बाद पाकिस्तान में तालिबान का प्रभाव काफ़ी कम हो गया। साल 2013 में अमेरिकी ड्रोन अटैक में तालिबान का पाकिस्तान में कमान संभाल रहे हकीमुल्लाह महसूद सहित 3 इम्पोर्टेंट लीडर की मौत हुई। 11 सितंबर 2001 को न्यूयॉर्क सिटी में हुए वर्ल्ड ट्रेड सेंटर पर हुए हमले के बाद दुनिया भर का ध्यान तालिबान पर गया। हमलों का मुख्य आरोपी संदिग्ध ओसामा बिन लादेन और अलकायदा के लोगों को शरण देने का आरोप तालिबानियों पर लगा। 7 अक्टूबर 2001 को अमेरिका के डायरेक्शन में जॉइंट फोर्स ने अफगानिस्तान पर हमला कर दिया और दिसंबर के पहले वीक में तालिबान का शासन खत्म हो गया। दुनिया के सबसे बड़े रिसर्च प्रोग्राम के बावजूद भी ओसामा बिन लादेन और तालिबान के हेड मुल्ला मोहम्मद उमर और उनके दूसरे साथी अफगानिस्तान से निकलने में कामयाब रहे। तालिबान ग्रुप के इन लोगों ने पाकिस्तान के क्वेटा सिटी में पनाह ली और वहां से ही लोगों को डायरेक्शन देने लगे थे। हालांकि पाकिस्तान गवर्नमेंट क्वेटा में तालिबान की मौजूदगी से हमेशा इनकार करती हुई आई है।
भारी संख्या में विदेशी आर्मी के बाद भी तालिबान ने धीरे धीरे खुद को मजबूत किया और अफगानिस्तान में अपने प्रभाव को बढ़ाया। इसका नतीजा ये हुआ कि अफगानिस्तान में हिंसा और असुरक्षा का वैसा माहौल फिर से दिखने लगा जो 2001 के बाद भी कभी नहीं देखा गया था। सितंबर 2012 में तालिबान ने काबुल में कई हमले किए और नेटो के कैंप पर भी धावा बोला। साल 2013 में शांति की उम्मीद तब बढ़ी जब तालिबान ने कतर में ऑफिस खोलने की ऐलान की। हालांकि तालिबान और अमेरिकी आर्मी का एक दूसरे पर भरोसा कमज़ोर था, इसके चलते हिंसा नहीं थमी। अगस्त 2015 में तालिबान ने स्वीकार किया कि संगठन ने मौला उमर की मौत को 2 साल से ज़्यादा समय तक जाहिर नहीं होने दिया। मौला उमर की मौत मेडिकल कंडीशन में पाकिस्तान के एक अस्पताल में हुई थी। उसी महीने तालिबान ने मौला मंसूर को अपना नया लीडर चुने जाने की घोषणा की और इसी दौरान साल 2001 के हार के बाद पहली बार किसी डिस्ट्रिक्ट पर अपना नियंत्रण हासिल कर ली। रणनीतिक तौर पर बेहद अहम शहर कुदास पर उन्होंने नियंत्रण हासिल किया। मौला मंसूर की मौत अमेरिकी ड्रोन हमलों में मई 2016 में हुई और उसके बाद तालिबान की कमान डिप्टी रहे मौलवी हिब्तुल्लाह अखुंगजादा को सौंपी गई। अभी इन्हीं के हाथों में तालिबान का नियंत्रण है। फरवरी 2020 में अमेरिका और तालिबान के बीच शांति समझौता हुआ। कई दौर के बातचीत के बाद ये समझौता हुआ था। इसके बाद तालिबान ने शहरों और सैन्य ठिकानों पर हमले के बाद कुछ खास तरह के लोगों को निशाना बनाने की शुरुआत की और ऐसा हमला से उसने पाकिस्तान के जनता को आतंकित कर दिया। इन हमलों में तालिबान ने पत्रकारों, शांति कार्यकर्ता, न्यायाधीश के पद पर बैठे महिलाओं को निशाना बनाया। जाहिर है तालिबान ने केवल अपनी रणनीति बदली थी, कट्टरपंथी विचारधारा नहीं। अफगानिस्तान के अधिकारियों ने गंभीर तौर पर चिंता जताई थी कि इंटरनेशनल हेल्प के बिना अफगानिस्तान गवर्नमेंट के सामने अस्तित्व बचाने का संकट होगा। लेकिन अमेरिका के प्रेसिडेंट जो बाइडेन ने अप्रैल 2021 में ऐलान किया कि 11 सितंबर तक सभी अमेरिकी फोर्सेस वापस लौटेगी। 2 दशक तक चले वार के बाद जब अब अमेरिकन फोर्सेस वापस जा रही है, तब तालिबान पूरी तरह से अफगानिस्तान में अपनी कदम बढ़ा रही है और अफगान फोर्सेस को या तो अपने में मिला रही है या उसे मार दे रही है। तालिबान बहुत तेज़ी से अफगानिस्तान के राज्यों पर अपना कब्जा जमा रही है। आप इसका अंदाज़ा इस बात से लगा सकते हैं कि पिछले 3 दिनों में तालिबान ने अफगानिस्तान के 10 राज्यों पर कब्जा किया, जिनमें से 8 राज्यों में तो उन्हें लड़ना ही नहीं पड़ा और 2 राज्यों में वो लड़कर जीत गए। और इसी के वजह से अफगान फोर्सेस के कुछ सैनिक ताजिकिस्तान की ओर भाग रहे हैं। आज के लिए इतना ही। अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों को शेयर करें। तब तक के लिए जय हिंद।